जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या रहेंगी 11 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 11 नवंबर के दिन, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 11 नवंबर के दिन क्या इंटेंशन है उनकी। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया हो सकता है। ओके, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई मदर फिगर हो सकती है जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। ज़्यादातर ये सिचुएशन तब होगी जब आपके पार्टनर या तो किसी और के साथ मैरिड है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड है। लेकिन अगर आप लोग लवर्स हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप ही ने रिजेक्ट किया हो सकता है, क्योंकि अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं एंड आपके पार्टनर डिप्रेस हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हो गई हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 3, 11, 1, 4 एंड 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपके पार्टनर। यस, किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी रिच वेल्दी हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं एंड मे बी ये बचपन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। इनका ड्रीम था कि ये बहुत ज़्यादा रिच होंगे, वेल्दी होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जैसे अपनी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी फैमिली गोल्ड डिगर हो सकती है, इनकी फैमिली मनी माइंडेड हो सकती है एंड इन्होंने कोई डिसीज़न लिया है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ही केयरफ्री एनर्जी में थे, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल नेचर, बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, बहुत ज़्यादा हंसना मुस्कुराना, ये सब एनर्जी इनकी दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप जब इनसे मिले थे तब आप इनको लेके बहुत ज़्यादा, मतलब शुरुआत में आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हुआ है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है जो कि गोल्ड डिगर थी, जिनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ यूनियन किया, रिलेशनशिप में आए, तो ये आप ही के पीछे पागल रहेंगे, आप ही को लेके डेडिकेटेड रहेंगे। उनका ध्यान कौन रखेगा, उन्हें कौन पूछेगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया है, आपके पार्टनर को कुछ मिसगाइड किया है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी। एम्प्रेस का मतलब ये है कि उनको लगने लगा कि अगर आप आ गए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर एम्प्रेस की आ रही है, मतलब कि इनको लगने लगा कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन बढ़िया हो गया या फिर आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो इनको कौन पूछेगा। तो ये एम्प्रेस हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई ऐसी लेडी हो सकती है, मतलब जो अपनी अथॉरिटी चाहती थी। इस वजह से आपके पार्टनर को कुछ मिसगाइड वगैरह किया गया है एंड यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की गलती थी कि इन्होंने इन 3 लोगों पे भरोसा किया। ओके, अगर इनका लव था, इनकी लाइफ थी, तो इनको अपने मन से डिसीजन लेना चाहिए था, इनको थर्ड पार्टी की नहीं सुननी चाहिए थी। स्पेशली इस बात का कंफर्मेशन मिले बिना कि थर्ड पार्टी इनकी वेलविशर है भी कि नहीं है, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। पेज का मतलब ऐसा व्यक्ति जो केयर फ्री होता है, जिसको कोई परवाह नहीं होती है, कोई मतलब नहीं होता है कि मतलब ज़्यादा चेक करना, डीप जाना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब चीज़ें कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसा कुछ नहीं। तो इन्होंने बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी की बात मान ली एंड फिर उसके बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया या फिर आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया। तो यहाँ पे जैसे जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि ईश्वर नाराज़ हो गए, ईश्वर की मार पड़ी है इनको। 23 का मतलब 5 हेरोफेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने इन लोगों के कहने पर किसी और से मैरिज कर ली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ दिखाई पड़ रहे हैं, तो किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपसे डिवोर्स ले लिया, आपसे डिस्टेंस हो गए। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने इनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई, आपने काफ़ी ज़्यादा इनको उल्टा सीधा कहा है लास्ट में। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके हस्बैंड या वाइफ थे तो इनकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हो सकती हैं। वैसे दोनों ही कंडीशन में मुझे मदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिख रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर जजमेंट पास हो गया है। जजमेंट का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को आर या पार वाली कंडीशन,
वो कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो गया। 11 की एनर्जी है, 11 का मतलब 2 हाई प्रीस्टस। आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि आप प्योर थे, आप सही थे, आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया। एंड अब आपके पार्टनर आपको, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। मे बी आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या फिर इनके साथ गलत हो रहा है, ये उस पर्सन से जिसके साथ थर्ड पार्टी ने, मतलब मदर फिगर ने आपके पार्टनर की शादी करवा दी थी, उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं। एंड इनको अब आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप जो हैं इनके लिए बेस्ट पर्सन थे। 12 की एनर्जी है, मतलब 3 की एनर्जी। आप एम्प्रेस थे, आपके अंदर जो क्वालिटी थी वो सब चीज़ें जो हैं कहीं इनको मिल नहीं पाई हैं, ना अपनी मदर फिगर में या उस थर्ड पार्टी में जो पर्सन जिसके साथ इनकी मैरिज हुई हो सकती है। ओके, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तो थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का आइडिया लग चुका है, लेकिन अभी आपके पास आने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि, मतलब इन्होंने एक सीधे साधे अच्छे इंसान के साथ गलत बिहेव किया। आप तो प्योर इनोसेंट थे, आपकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इनकी गलती थी और थर्ड पार्टी की गलती थी। उन दोनों की वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलती तो मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको लेके पजेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कि ये सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। 11 1 12 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। मतलब क्या है कि जैसे इनके लिए टॉवर मूवमेंट जैसा है, आपको छोड़ देना, इनकी दुनिया हिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा घायल हो जाएंगे, अपने आप को पनिश फील करेंगे अगर आप इनसे दूर चले गए। तो यहाँ पर 1 4 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस एंड ये हायरोफेंट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं। यस, ऊपर जजमेंट की एनर्जी है। 20 एंड 4 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो इनको रियलाइज़ हो, इंटेंस लव इनको फील हो रहा है आपके लिए। ईश्वर से जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि जो करना पड़ेगा करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन, ए वतन नहीं, ए सनम तेरे लिए। तो वो वाली एनर्जी है कि आपके लिए जो कुछ कर पाएंगे करेंगे, लेकिन आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि इनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी अब गलती तो हो ही गई है, क्योंकि उस वक्त ये भी इतने, मतलब जैसे सपोज़ कीजिए कि अपनी फैमिली को लेके हर व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, तो वहाँ पे डाउट करने का कुछ बनता नहीं है। लेकिन अगर फैमिली टॉक्सिक है तो इंसान को झेलना पड़ जाता है। ओके, तो इनकी गलती इतनी भी नहीं थी, इस वजह से ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दें, या अगर छोड़ चुके हैं तभी भी ये आपको लेके, मतलब पेन में है। इनको फील हो रहा है मतलब इनसे गलती हो गई। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपसे मिल लें, आपके साथ इनका यूनियन हो जाए। ओके, यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। ये कार्ड आना चाहता है, एंड दिस वन, एंड दिस वन। देखिए 10 ऑफ बैंड की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर 10 बैंड जैसा लोड है, जैसे इनके सीने पे पत्थर रख लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा पेन है। अगर ये पास्ट के पर्सन है तब तो दिख रहा है जैसे इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है कि अब आपसे डिस्टेंस हो चुका है, अब आपसे डिवोर्स हो चुका है, तो अब पॉसिबल नहीं है आपके पास वापस आना, क्योंकि ना अब आप पहले जैसे रह गए हैं। पहले आप बहुत कलरफुल वाइब्रेंट हो सकते हैं, लेकिन अब आप सख्त हो चुके हैं। अब आप इनको लेके इतने नाराज़ हो चुके हैं कि आपको क्लियर कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि ये इनसे गलती हुई थी। ना आप मानेंगे, ना आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, एंड ये बर्डन इनको पूरी ज़िंदगी कैरी करना पड़ेगा, ऐसा इनके ऊपर टॉवर आया है। ओके, दूसरे जो पार्टनर हैं, दूसरे लोगों के लिए जो, मतलब अगर आप लोग लवर्स हैं या कुछ, तो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आई है उसको ये ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब क्या है कि काफ़ी सारे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, ऑब्स्टिकल हैं आप लोगों के पास आने के लिए, बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को डील कर लेंगे। 10 7 17 3 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि बिल्कुल आर पार वाली सिचुएशन आ गई है कि भाई अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो फिर आपको, मतलब आपके पार्टनर को आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, डिवाइन ने जैसे अल्टीमेटम दे दिया है कि अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हें जस्टिस तभी मिलेगा जब तुम उस पर्सन को जस्टिस दोगे जिसके साथ तुमने कभी इनजस्टिस किया था।
तो ये वाली एनर्जी आ रही है, मतलब यस, इनको गाइड किया जा रहा है कि अपनी पहली गलती सुधारिए। पहले किसी इनोसेंट को आपने गलत बिहेव किया था, उसके साथ ठीक कीजिए, फिर आइएगा हमसे कुछ मांगने के लिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के लिए और कार्ड दीजिए। फ्यूचर की एनर्जी बताइए। अलोननेस, आपके पार्टनर अकेले हैं। थंडर बोल्ट, ये थंडर बोल्ट आ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा धमाका होने वाला है जिसमें जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो इनका शेडो साइड है, जो इनके अंदर बैड हैबिट थी, वो सबकी सब उड़ जाएंगी हवा में। ओके 9 एंड 16 25 7 की एनर्जी है। स्पिरिचुअल, इनका प्योरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धिकरण, एंड शुद्धिकरण जब हो जाएगा तभी आपके पास आ पाएंगे। ओके एक कार्ड और दीजिए। फाइटिंग, यस, तब ये इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे। अभी फिलहाल इनका प्योरिफिकेशन पीरियड चल रहा है, इनको अकेला रख दिया गया है, इनके अंदर से जो भी गंदगी है उसको निकाला जा रहा है, ताकि ये आपके लिए फ़ाइट करने में खुद को कैपेबल समझें। क्योंकि अगर ये अपने अंदर खुद इतने नेगेटिव रहेंगे तो फिर आपके लिए फ़ाइट कैसे करेंगे। अगर थर्ड पार्टी पर डिपेंड रहेंगे, इनके अंदर को डिपेंडेंसी रहेगी, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इनका प्योरिफिकेशन किया जा रहा है। तब तक आपको क्या करना है, डिवाइन एक कार्ड दीजिए एंजल्स। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में ऐसा होगा, आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने दिल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। यस, जय माता दी।